नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक चौहान एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक और नया 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट के साथ में। आज के इस वीडियो में बेहद ही शानदार 40 क्वेश्चन को हम कवर करेंगे जो कि आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा कंप्लीट देखिए। तो शुरू कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपको दिया है, दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है। बिल्कुल दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे साथियों, वह देश है उरुग्वे। दोस्तों, उरुग्वे है दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश, तो ये आपको ध्यान रखना है। हमारा दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, सांख्य दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है। परीक्षाओं में दोस्तों बहुत बार रिपीट हुआ है ये। राइट आंसर होता है कपिल मुनि। दोस्तों, कपिल मुनि को माना जाता है सांख्य दर्शन का संस्थापक। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, कपिल मुनि। ठीक है ना। आगे है कि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों वह है लक्षद्वीप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा यदि आपको पहले से ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। आगे है कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। राइट आंसर होता है अवंतिका। दोस्तों, अवंतिका था उज्जैन का प्राचीन नाम। क्वेश्चन नंबर 5 आता है कि पूर्व का स्वराज किसे कहा जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, पूर्व का स्वराज कहा जाता है जौनपुर को। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। राइट आंसर होगा 332 मीटर पर सेकंड होती है वायु में ध्वनि की चाल। नेक्स्ट है कि रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा था। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा था। सही आंसर हो जाता है यूरोज का सामना करना पड़ा था। राइट आंसर इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है कि लाख बख्श के नाम से कौन प्रसिद्ध था। लाख बख्श के नाम से कौन प्रसिद्ध था। दोस्तों, वे था कुतुबुद्दीन ऐबक। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक था लाख बख्श के नाम से प्रसिद्ध शासक। राइट आंसर ऑप्शन बी है। आगे है कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। दोस्तों, कहाँ स्थित है। सही आंसर होता है देहरादून में। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था। एशिया का प्रथम सही आंसर होता है रुड़की में स्थापित किया गया दोस्तों एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज। 11 क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि वंदे मातरम किस आंदोलन का शीर्ष गीत बना था। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का स्वदेशी आंदोलन का। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे है कि एंटोमोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है। एंटोमोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है। तो मेरे प्यारे साथियों, कीटों से संबंधित है एंटोमोलॉजी। दोस्तों, इसके अलावा आपको यदि हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के तहत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का प्रावधान है। तो मेरे प्यारे साथियों, अनुच्छेद 21A के तहत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का प्रावधान है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, राष्ट्रभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों को किसने लिखा है। ए मेरे वतन के लोगों को किसने लिखा है। सही आंसर होता है कवि प्रदीप ने लिखा है राष्ट्रभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों। नेक्स्ट है अश्वघोष किसके समकालीन थे। कनिष्क, अशोक, समुद्रगुप्त या फिर बिंबिसार के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है कनिष्क के समकालीन थे अश्वघोष। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ेंगे। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है।
राइट आंसर होता है 6 वर्ष। दोस्तों 6 वर्ष का होता है विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अपराध के लिए क्षमा देने की शक्ति प्राप्त है? शानदार क्वेश्चन दोस्तों। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को अपराध के लिए क्षमा देने की शक्ति प्राप्त है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अनुच्छेद 161। आगे है, पवनार आश्रम की स्थापना किसने की थी? पवनार आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो अब देखिए दोस्तों, विनोबा भावे ने की थी पवनार आश्रम की स्थापना। ठीक है, चलिए तो अगला है, पूर्व वैदिक आर्यों के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? राइट आंसर होता है भगवान इंद्र। दोस्तों इंद्र थे पूर्व वैदिक आर्यों के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता। नेक्स्ट है, 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया? 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया? तो सही आंसर होता है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया 2.5 दिन का झोपड़ा। नेक्स्ट है, वन मोर ओवर किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? राइट आंसर होता है ई प्रसन्ना। दोस्तों ई प्रसन्ना की आत्मकथा है वन मोर ओवर। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए तो आगे है, तृतीय बौद्ध संगति किसके समकालीन में हुई थी? तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? राइट आंसर होता है इस क्वेश्चन का सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई थी तृतीय बौद्ध संगति। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है? बिल्कुल दोस्तों, टॉप लेवल का क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 6420 मीटर पर सेकंड होती है एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल। आगे है, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का सुझाव किसने दिया था? तो सही आंसर है मोहम्मद इकबाल ने दिया था मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का सुझाव। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि नागालैंड की राजधानी क्या है? नागालैंड की राजधानी क्या है? राइट आंसर होता है कोहिमा। दोस्तों कोहिमा है नागालैंड की राजधानी। नेक्स्ट है, फुलहर झील किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर होता है उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश में है फुलहर झील। आगे है, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप की राजधानी यानी कि क्या है? तो सही आंसर हो जाता है कावारत्ती। दोस्तों कावारत्ती है लक्षद्वीप की राजधानी। चलिए तो नेक्स्ट है, लोहा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? लोहे में ध्वनि की चाल कितनी होती है? राइट आंसर हो जाता है कि 5130 मीटर पर सेकंड होती है लोहे में ध्वनि की चाल। नेक्स्ट है, कुकिंग गैस का प्रमुख घटक कौन सा है? ब्यूटेन, मीथेन, ऑक्टेन या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर होता है ब्यूटेन। दोस्तों ब्यूटेन होता है कुकिंग गैस का प्रमुख घटक। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए तो अगला क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए। बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर होता है गोपाल कृष्ण गोखले थे बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष। नेक्स्ट है, गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी दोस्तों क्या है? तो गांधीनगर है गुजरात की राजधानी। एकता सेना का गठन किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर रहेगा इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था एकता सेना का गठन। आगे है कि वाद्य यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था? तबला का प्रचलन। सही आंसर होता है अमीर खुसरो। दोस्तों अमीर खुसरो ने किया था तबला का प्रचलन। चलिए तो आगे है, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? परीक्षा में दोस्तों कई बार पूछा गया है। तो सही आंसर रहेगा चंदेल शासकों ने करवाया था खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण। 35 क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? दोस्तों क्या है? तो रायपुर है छत्तीसगढ़ की राजधानी।
नेक्स्ट है कि भारत में आयकर दिवस किस तिथि को घोषित किया गया है, यानी कि इनकम टैक्स डे, आयकर दिवस। सही आंसर है 24 जुलाई को किया गया है दोस्तों भारत में आयकर दिवस घोषित। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, और बेहद ही शानदार क्वेश्चन आया है कि दु अस्पा तथा से अस्पा मनसब की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। बिल्कुल दोस्तों टॉप लेवल का क्वेश्चन है। तो प्यारा साथियों, औरंगजेब के द्वारा की गई थी दु अस्पा तथा से अस्पा मनसब की शुरुआत। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे है, दादर और नागर हवेली की राजधानी कहाँ है। दादर और नागर हवेली की राजधानी कहाँ यानी कि क्या है। सही आंसर होता है सिलवासा। नेक्स्ट है, गोमतेश्वर की मूर्ति भारत के किस राज्य में स्थित है। गोमतेश्वर की मूर्ति भारत के किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर होता है कर्नाटक। दोस्तों कर्नाटक में है गोमतेश्वर की मूर्ति। चलिए, और आज का आपको टेस्ट क्वेश्चन दिया है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है। नासिक, मदुरै, ग्वालियर या फिर पुरी। दोस्तों इन चार ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, तो वो आपको कमेंट करके बताना है। और यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और भाई बहनों में वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।